दुनिया के कायनात का इकलौता चौधरी समझने वाले सुपर पावर अमेरिका की वो पुरानी और घिनौनी दादागिरी एक बार फिर से उजागर हो गई, जहां उसके हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सुलगते अंगारों पर अपनी हेगड़ी का नया तेल छिड़क दिया है। ताकत के नशे में चूर और दूसरों की संप्रभुता को अपनी जूतों की नोक पर रखने की इस अमेरिकी फितरत के तहत ट्रंप ने इस बार ईरान और लेबनान को सीधे सीधे मटियामेट करने की ऐसी तल्ख गीदड़ भभकी दी है, जिसने वॉशिंगटन की उस खूनी सनक को बेनकाब कर दिया है, जो अपनी झूठी बादशाहत के लिए पूरी दुनिया के अमन चैन को शमशान बनाने पर तुली है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया के सबसे बड़े चौधरी यानी सुपर पावर अमेरिका के हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने की वही पुरानी धौंस पट्टी शुरू कर दी है। खुद को मसीहा और बाकी दुनिया को अपना गुलाम समझने की इसी अमेरिकी फितरत के तहत ट्रंप ने ईरान और लेबनान को लेकर भारी भड़कम धमकी दे डाली है। इस बार ट्रंप की भाषा में वही चीर परिचित अहंकार और दादागिरी साफ झलक रही है, जहां वो दुनिया के नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का ये बयान साफ दिखाता है कि अमेरिका किस कदर दूसरों के फट्टे में टांग अड़ाने और अपनी बादशाहत की सनक में अंधा हो चुका है। अमेरिका की इस खुली गुंडागर्दी और घीदड़ बपकी के बीच ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं, उससे मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर और दहकने लगा है। ट्रंप ने अपनी उसी पुरानी हेगड़ी को दोहराते हुए कहा कि चाहे युद्ध का मैदान हो या मेज पर बैठने होने वाले कोई कागज का समझौता, हर हाल में जीत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ही होगी। यानी अमेरिका ने पहले ही तय कर लिया है कि उसे न्याय या शांति से कोई सरोकार नहीं है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो बस हर कीमत पर अपना सिक्का जमाना है। ट्रंप के इस रुख से साफ है कि वॉशिंगटन में बैठा ये मुल्क खुद को खुद का समझने की भूल कर रहा है। ईरान के साथ जारी तनातनी किसी संभावित समझौते को लेकर जब ट्रंप से तीखे सवाल पूछे गए, तो उन्होंने टामाटोल करते हुए अपनी रहस्यमय चालें चलने की कोशिश की। ट्रंप ने बड़े सस्पेंस वाले अंदाज में कहा कि आने वाले समय में दुनिया को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये सौदा असल में है क्या। लेकिन इस गोलमोल जवाब के पीछे असल में अमेरिका की वो बौखलाहट छिपी है, जो ईरान के अड़ियल और मौजूद और मजबूत इरादों के सामने अक्सर बेअसर साबित हो रही है। अमेरिका हमेशा से ही पर्दे के पीछे ऐसी साजिशें रचता आया है, जिसका मकसद सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना होता है। अपनी इसी अकड़ को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ लफ्जों में कह दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करने की उसकी रत्ती भर भी इच्छा नहीं। ट्रंप ने अपनी झूठी शान बखारते हुए कहा कि अगर बात सिर्फ और सिर्फ कोई आम समझौता करने की होती तो शायद वो मुलाकात के बारे में सोच भी सकते थे। लेकिन ट्रंप की ये बेरुखी असल में अंगूर खट्टे होने जैसी है, क्योंकि ईरान ने कभी भी अमेरिकी दबाव के आगे घुटना टेकना मंजूर समझा ही नहीं। अमेरिका की ये आदत बन चुकी कि वो जब वो किसी को झुका नहीं पाता तो पूरी दूरी बनाने का नाटक करने लगता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने बड़ी चतुराई और चालाकी से दावा भी ठोक दिया कि ईरान के पास मौजूदा सर्वोदित यूरेनियम को हथियाने के लिए अमेरिका को ईरान के साथ किसी भी तरह के सौदे या मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया के सामने खुद को परमाणु हथियारों का एकमात्र ठेकेदार बताते हुए राग अलापा कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब भला कोई इस महाबली अमेरिका से पूछे कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा खुद दबाकर बैठने वाले इस मुल्क को दूसरों के उपदेश देने का हक आखिर दिया किसने?
ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी इस दादागिरी को आगे बढ़ाते हुए ईरान को बेहद तल्ख और सीधी चेतावनी दे डाली, जो उनकी आक्रामक सोच को उजागर करती है। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकी सैनिक को खरोच तक पहुंचाई या उसकी हत्या की, तो ये बात संघर्ष और युद्ध की आग को दोबारा भड़काने की एक बहुत बड़ी और अटके वजह बन जाएगी। अमेरिका हमेशा से ही अपने सैनिकों की आड़ लेकर कमजोर मुल्क पर चढ़ाई करने के बहाने ढूंढता रहता है, और ट्रंप का ये बयान भी उसी पुरानी साम्राज्यवादी क्रूर नीति का हिस्सा मात्र है। इस पूरे विवाद में ट्रंप ने अपनी असली मंश और मतलब को जाहिर करते हुए कहा कि अगर जंग छिड़ती है तो सबसे बड़ी और काम की बात यह होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल दिया जाएगा। ये बयान साफ करता है कि अमेरिका की नजरें हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ उस समुद्री रास्ते और तेल के व्यापार पर टिकी। बिजनेस माइंडेड है शायद, इसलिए जहां से वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। यानी शांति और सुरक्षा की बातें तो सिर्फ एक मुखौटा है, असल खेल तो इस व्यापारिक रूट पर अपना कब्जा जमाकर दुनिया के बाजारों को लूटने का है। क्योंकि ट्रंप ये करते आए, आपने टैरिफ पर भी देखा होगा, जिस तरीके से ट्रंप ने अपना दबदबा बनाने के लिए और देशों पर टैरिफ लगाया, उससे ये साफ हो गया कि ट्रंप सिर्फ दबदबा बनाना चाहते हैं, ना कि पूरा देश चलाना चाहते हैं या पूरी और देशों को सपोर्ट करना चाहते हैं। ट्रंप सिर्फ अपना दबदबा बनाते। ईरान को आंखें दिखाने के बाद ट्रंप ने अपनी नाक लेबनान के अंदरूनी और नाजुक हालात में भी फंसाने की कोशिश की है, जहां फिलहाल बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेबनान और इजराइल के बीच चल रहे इस खूनी संघर्ष के बीच भी ट्रंप ने अपनी बड़ी बेपरवाही से उम्मीद जताई है कि वहां की स्थितियां अब जल्द ही बदल जाएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि लेबनान में चीजें अब एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जहां भी पैर रखा है वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी ही हाथ लगी। ट्रंप ने आगे ज्ञान बांटते हुए कहा कि लेबनान के भले के लिए ये बेहद जरूरी और अच्छा होगा कि वहां जल्द से जल्द कुछ शांति स्थापित हो सके। मगर दुनिया जानती है कि अमेरिका की ये शांति की बातें कितनी खोखली होती है, क्योंकि एक तरफ वो शांति का राग अलापते हैं और दूसरी तरफ इजराइल को हथियारों की सप्लाई करके इस आग में घी डालने का काम करते हैं। ट्रंप का ये बयान उस बिल्ली की तरह है जो 100 चूहे खाकर हज को चली हो, क्योंकि मिडल ईस्ट को शांति के दलदल में धकेलने वाला खुद अमेरिका ही है। अमेरिका की इस दोहरी और चालाक नीति पर अगर गौर किया जाए, आप भी गौर करें, तो साफ समझ आता है कि ट्रंप का ये नया बयान सिर्फ और सिर्फ चुनावी गोटियां सेट करने और दुनिया पर अपना खौफ बनाए रखने का एक जरिया मात्र है। ट्रंप का ये कहना है कि जीत सिर्फ अमेरिका की होगी, उनकी उसी तानाशाही सोच को पक्का करता है जो किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करना ही नहीं जानती। अमेरिका ने हमेशा से ही बातचीत की टेबल को अपनी शर्तों पर थोपने का एक हथियार बनाया है, जहां न्याय की कोई जगह नहीं होती। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की ये छटपटाहट नई नहीं, बल्कि वो दशकों से ईरान को आर्थिक पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़कर अपाहिज बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब ईरान ने इन तमाम बंदिशों के बावजूद हार नहीं मानी, तो अब ट्रंप अपनी चीख मिटाने के लिए इस तरह के आक्रामक और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। खुद को दुनिया का कोतवाल समझने वाले अमेरिका को शायद ये अंदाजा नहीं है कि अब दुनिया बदल चुकी है और उसकी हर एक धमकी का जवाब देने के लिए दूसरे देश भी कमर कस चुकी है। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का ये इलाका और भी ज्यादा सुलगेगा, क्योंकि अमेरिका शांति का मसीहा बनने का ढोंग तो कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत में खोट है। ट्रंप की इस नई धमकी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका कभी भी कूटनीति और बराबरी के सिद्धांतों पर यकीन करता ही नहीं है, बल्कि वो हमेशा अपनी ताकत की लाठी से भैंस हाँकने की फिराक में रहता है। अब देखना ये होगा कि ईरान और लेबनान अमेरिका की इस खुली दादागिरी और गीदड़ भभकी का सामना किस शिद्दत से करते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में अमेरिका के इस दोगलेपन और दादागिरी को हवा देने वाला उसका सबसे चहेता मोहरा यानी इजराइल भी पीछे नहीं। एक तरफ ट्रंप लेबनान में शांति का ढोंग रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका यही लाडला इजराइल दुनिया भर में तबाही के औजार बेचकर अपनी तिजोरियां भरने में व्यस्त है।
ईरान और मिडल ईस्ट में जारी भीषण जंग और बारूद की इस तपिश के बीच इजराइल ने हथियार बेचने के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने खुद इस बात का ढिंडोरा पीटा है कि लगातार 5वें साल उसका हथियार निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया है, जो ये साबित करता है कि दूसरों की बर्बादी ही इन मुल्कों के लिए सबसे बड़ा और मुनाफेदार कारोबार। इस खून खराबे और तबाही के बाजार की हकीकत ये कि जब इजराइल पिछले कई सालों से गाजा में, हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूतियों और अपने सबसे कट्टर दुश्मन ईरान के खिलाफ चौतरफा जंग लड़ रहा है, ठीक उसी वक्त वो दुनिया को मिसाइलें, रॉकेट और एयर डिफेंस सिस्टम बेचने में मशगूल है। साल 2025 में इजराइल का हथियार निर्यात लगभग 30% की भारी उछाल के साथ 19 अरब डॉलर के पार निकल गया, जबकि इसके पीछे साल ये आंकड़ा महज 14.8 अरब डॉलर था। यानी एक तरफ मिडल ईस्ट में इंसानी लाशें गिर रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के शय पर पलने वाला ये मुल्क यानी इजराइल एशिया प्रांत जैसे क्षेत्रों में अपने हथियारों की बिक्री को दोगुना करके जंग की आग को और ज्यादा भड़का रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि जब पश्चिमी यूरोप की कुछ सरकारों ने इजराइल की इस क्रूरता और गाजा में मचे कत्लेआम को देखकर उसके साथ सौदे रद्द किए तो उसकी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई, तब भी इस हथियारबाज मुल्क की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि फ्रांस ने पेरिस में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हथियार प्रदर्शनी यूरोसेट्री से इजराइल को बाहर का रास्ता दिखा दिया और वहां उसका पेवेलियन तक नहीं सजने दिया। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने सरकारी स्तर पर सीधे सौदे करके लगभग 10 अरब डॉलर के हथियार बेच डाले। ये साफ दिखा रहा है कि अमेरिका और उसके इस गुर्गे को दुनिया की पाबंदियों या शांति की अपीलों से कोई लेना देना है ही नहीं। इन्हें तो बस युद्ध की इस मंडी में लाशों का सौदा करके अपनी चौधराहट को बराबर करना है, बरकरार रखना है इन्हें। इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल की इस जुगलबंदी और हथियारों की नुमाइश के पीछे असल में एक बहुत बड़ा डर और खौफ भी छिपा हुआ है, जिसका नाम है ईरान का ड्रोन प्रोग्राम। खोखली धौस पट्टी जमाने वाले अमेरिका के खुफिया तंत्र ने खुद दबी जुबान से कबूल कर लिया है कि तमाम हमलों और पाबंदियों के बावजूद ईरान ने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अपने घातक ड्रोनों का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है। ये वही खौफ है जिसने महाबली अमेरिका और उसके लाडले इजराइल की रातों की नींदें उड़ा रखी। पिछले दिनों अप्रैल की शुरुआत में जब 6 हफ्तों का सीजफायर हुआ तो ईरान ने उस शांति माहौल का पूरा फायदा उठाते हुए अपने तबाह हो चुके डॉन कारखानों को न सिर्फ दोबारा खड़ा कर लिया, बल्कि वहां युद्ध स्तर पर मानव रहित विमान यानी UAVs का निर्माण भी शुरू कर दिया। इसी मुद्दे पर आप सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिलिया की खास पेशकश और इस पूरे खेल को और विस्तार से समझिए। सबसे पहले कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले को लेकर ईरान ने अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है और उल्टा इल्जाम अमेरिका इजराइल पर लगाया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का कहना है कि कुवैत एयरपोर्ट पर जो नुकसान हुआ वो ईरान के हमले की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका की वजह से हुआ है, इजराइल की वजह से हुआ है। हालांकि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई और 63 लोग घायल हुए और पूरा एयरपोर्ट खंडहर में तब्दील हो गया। उड़ानें रोक दी गई हैं। कुवैत ने अलर्ट जारी कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव रखा है। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने अमेरिकी बेस पर हमला किया था। तो फिर एयरपोर्ट को किसने निशाना बनाया? IRGC ने अपने साफ बयान में कहा कि ईरान ने सिर्फ अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि मिसाइल और ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें दागी, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गई और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर गिरी, जिससे कि पूरा एयरपोर्ट तबाह हो गया। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि ईरान जो कह रहा है, जो दावा कर रहा है, वो पूरी तरीके से बकवास है। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर मिसाइलों से प्रहार किया ताकि कुवैत को नुकसान ना हो और कुवैत अपने यहां से अमेरिकी बेस को हटाने के लिए कह दे। लेकिन अमेरिकी बेस कुवैत की सुरक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा कहां हो पा रही है फिर? ईरान ने कहा कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीकी खराबी की वजह से कुवैत के एयरपोर्ट पर यह हमला हो गया।
अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कुवैत की रक्षा की बात अमेरिका कहता है लेकिन कर नहीं पाता है, उसकी ताकत समझिए। फिर मैं बताऊंगा आपको पर्दे के पीछे की कहानी कि कैसे ईरान को फंसाने की कोशिश की जा रही है सो दैट कि इजराइल दोबारा ईरान पर हमला कर सके। क्या है पैट्रियट सिस्टम? ये एक अमेरिका का बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ये उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को पल भर में मार गिराता है। PAC-3 इसका सबसे आधुनिक इंटरसेप्टर संस्करण है। यह हिट टू किल तकनीक से लक्ष्य को खत्म कर देता है। एक साथ कई लक्ष्य को ट्रैक करता है, इंटरसेप्ट करता है और डाउन करता है। इसकी रडार प्रणाली बहुत शक्तिशाली और सटीक है। ये शहरों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है। यूक्रेन, सऊदी अरब और जापान समेत कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। कुवैत भी इसका इस्तेमाल करता है। माना यह जाता है, जैसा अमेरिका बताता है, कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइल रक्षा प्रणाली में से एक है। लेकिन ईरान, कुवैत में तो ऐसा नहीं दिखा। अगर कुवैत में यह डिफेंस सिस्टम तैनात है या फिर यह डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में है, तो कुवैत की रक्षा क्यों नहीं हुई? जिस सुरक्षा की गारंटी अमेरिका लेता है, जिस सुरक्षा की गारंटी के एवज में ओपेक का निर्माण हुआ, जिस सुरक्षा की गारंटी में खाड़ी देशों का तेल पेट्रो डॉलर में खरीदा बेचा जाता है, उस खाड़ी की रक्षा क्यों नहीं कर पाया अमेरिका? या फिर हमला ही अमेरिका ने करवाया इजराइल से कहके। जून 2026 में कुवैत पर हुए हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, शाहिद और कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन ईरान ये बात बार बार कहता रहा है, डे वन से कहता रहा है कि हमारी दुश्मनी खाड़ी देशों से नहीं है, हमारी दुश्मनी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर है। क्यों? क्योंकि ईरान का मानना है कि ईरान के पास ICBM नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, जिससे वो अमेरिका तक डायरेक्ट अटैक कर सके। इसलिए अमेरिकी बेसेस जहां जहां इस रीजन में वहां हमला किया जा रहा है। कुवैती सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ईरान की ओर से करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए थे, जिसका मकसद कुवैत में मौजूद अमेरिकी और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना था। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले को लेकर ईरान का दावा क्या है, 3070 में आपको दिखाते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले को लेकर IRGC ने बयान दिया, कुवैत एयरपोर्ट से हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला हुआ, यानी ईरानी प्रोजेक्टाइल को रोकने में नाकाम रही पैट्रियट सिस्टम। कुवैत DGCA ने कहा कि मिसाइल से नहीं, ड्रोन से अटैक हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों इनकार कर रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है या तीसरा खिलाड़ी कौन है? सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और स्थानीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा इंटरसेप्ट किए गए मलबे में ईरान के घातक शाहिद के ड्रोन के इंजन और टुकड़े मिले हैं, जो सीधे लक्ष्य पर जाकर खुद को ब्लास्ट करते हैं। सूत्रों का दावा यह भी है कि ईरान और अमेरिका ने नहीं, बल्कि इजराइल ने मिसाइल कुवैत के एयरपोर्ट को टारगेट करके दागा। मकसद क्या था? मकसद यह था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान आरोप जो ईरान पर लगा दिया जाए, मिडिल ईस्ट और ईरान में दुश्मनी हो जाए और मिडिल ईस्ट पर हमले के एवज में अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और इजराइल भी ईरान पर अटैक कर दे। और जो बात डोनाल्ड ट्रंप डील चिल्ला रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में लड़ाई भी हो गई, वो डील हमेशा हमेशा के लिए रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए। मतलब कहानी कुछ और ही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाए और अब इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के साथ डील ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। अब समझ में आता है कि आखिर क्यों अमेरिका सिर्फ कौरी धौंस जमा रहा है और इजराइल तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद भी फूक फूक कर कदम रख रहा है। दरअसल ईरान के इन्हीं कातिल ड्रोनों का ऐसा खौफनाक डर बैठा हुआ है कि दोनों मुल्कों को दोबारा हमला करने का साहस ही नहीं हो रहा है। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों की रिपोर्ट साफ कह रही है कि ईरान की मिलिट्री रिकवरी उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेज है। ये ड्रोन ही ईरान की वो सबसे अचूक और मारक ढाल है जिसने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके चमचे देशों के ऊपर 24 घंटे तबाही की तलवार लटका रखी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिसाइली ठिकानों और ड्रोन फैक्ट्रियों को मटियामेट करने का जो ढोंग पीटा था, उसकी हवा अब खुद उनकी अपनी खुफिया रिपोर्टों ने निकाल दी। तारीख गवाह है कि बिल्ली कितनी ही चालाक क्यों ना हो, जब खूंटे से बंधी गाय अपने
सींग उठाती है तो बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। अमेरिकी हुक्मरान दुनिया के सामने चाहे जितनी मर्जी छक्के छुड़ाने के दावे कर ले, लेकिन हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी। हकीकत ये है कि ईरान को उसके घुटनों पर लाने का उनका हर पैतरा बुरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। ईरान ने भारी नुकसान झेलने के बाद भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को इतनी फुर्ती से जिंदा किया है कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया है। यही वजह है कि अमेरिका केवल कागजों पर या पोडियम के पीछे खड़े होकर बड़ी बड़ी और तीखी जुबानी लड़ रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर इस बार पानी सिर से ऊपर गया तो ईरान के साइलेंट किलर ड्रोन मिडल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों की चौधराहट को पल भर में खाक कर देंगे, मिट्टी में मिल जाएगा हमारा। और आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।